हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड स्नेहा, टैरो कार्ड रीडर और रेकी ग्रैंड मास्टर। आज का ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये है टॉरस राशि वृषभ राशि के लिए। ठीक है, ये मंथली रीडिंग है जून मंथ 2021 के लिए। गाइज ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ सेम रेजोनेट नहीं करेगा। जो पार्ट आपको रेजोनेट कर रहा है आप उस मैसेजेस को फॉलो कर सकते हैं और जो चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं कर रहे हैं आप उस मैसेज को छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपका मंथली रीडिंग। फर्स्ट हम देखेंगे कि आपका करियर कैसा रहेगा, बाद में हम देखेंगे कि आपको आपका रोमांस, आपका रिलेशनशिप लाइफ कैसे रहने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ हम हर एक मैसेज के बाद हम एंजल्स गाइडेंस भी लेंगे जिससे आपको मोटिवेशंस मिले और आपको आपकी जो लाइफ है उसको कैसे आप ईजियर बना सकते हो वो हम एंजल गाइडेंस के थ्रू मदद लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से। फर्स्ट कि आपका करियर कैसे रहेगा, जून मंथ आपका कैसे रहने वाला है। ओके, सो गाइज यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी कुछ पार्ट नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप ऐसे फील कर रहे हो कि आप कहीं पे फंसे हो, या हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि चीटिंग हो रही है मेरे साथ, ऐसी बार बार आपको फीलिंग आ रही हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये कंपटीशन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब मुझे कुछ मिलना होता है तब मेरे साथ ही ये कंट्रोवर्सी क्यों होती है, ये पॉलिटिक्स क्यों खेला जाता है मेरे साथ ही। ऐसा हो सकता है, आपको ये फीलिंग आ सकती है। ठीक है, या सडन कुछ लॉसेस आपको हो सकते हैं जिसके वजह से आपको ये फीलिंग आए कि सामने वाला मुझे चीट कर रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बट फिर भी जब आप क्विक डिसीजन लोगे या कुछ भी नए मैसेजेस आपको जब अराइवल होंगे, ठीक है, तो जो भी आप न्यूज़ एक्सपेक्टेड कर रहे हो या आपको जो ऑलरेडी मिल चुकी है, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी उनको कुछ नई पोजीशन या नया रास्ता मिला हो या नया कुछ प्रपोजल ऑलरेडी करियर में मिल चुका हो, तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, ओवर एक्साइटमेंट नहीं होनी है, या आपको किसी के साथ चीटिंग भी नहीं करनी है। या एक तो आपके साथ हो सकती है या आप किसी के साथ करोगे, सो दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है और अलर्ट रह के काम करना है। ठीक है, होपफुली आपको ये सिचुएशन इसकी वजह से हो सकती है क्योंकि आपको ग्रुप में काम करने का सजेशन है, या हो सकता है कि आपको जो भी काम मिला है इस मंथ में, ठीक है, तो वो शायद आपको ग्रुप प्रपोजल्स ही हो, आपको ग्रुप में मिलके आपको शायद काम करना पड़े। या अगर आप बिजनेस में हो तो हो सकता है कि आपके पार्टनर्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के साथ इकट्ठा मिलके आपको मीटिंग करनी होगी या प्रेजेंटेशन देने की नौबत आएगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आप जहाँ पे भी आप गैदर होके काम करोगे तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होके काम करना है, आपको सामने वाले की नीति को भी समझना है। ठीक है, कि इसके लिए कि आपके साथ कोई चीटिंग ना करे, आपको कोई धोखा ना दे। ठीक है, तो इसके लिए भले आपको ऐसा लगे कि सामने वाला आपको सरेंडर हो चुका है, बट फिर भी पूरा पूरा उसके ऊपर ट्रस्ट ना करिएगा। आपकी खुद की बुद्धिमत्ता को आप यूज़ करिए वहाँ पे। आपकी जो तर्क वितर्क हमारी जो बुद्धि होती है ना, तो उसको यूज़ करना है इस समय पे। पूरा पूरा सामने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, तो आपको खुद को एफर्ट्स लेने की काफ़ी ज़रूरत है। ग्रुप यूनिटी में काम करिए तो आपकी पावर्स बढ़ेंगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और न्यू मैसेजेस आने के भी चांसेस है। आपको हो सकता है इस मंथ में आपके थोड़े से क्रिएटिव वर्क ज़्यादा हो, प्रेजेंटेशन ज़्यादा देना पड़े या खुद को प्रेजेंट करना पड़े कहीं पे, हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने की इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। ठीक है, सो देखते हैं कि आपको एंजल्स गाइडेंस क्या मिलती है इस सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देंगे। यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर, ग्रेट एंड गॉड बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि आप खुद एक लाइट वर्कर की तरह हो, आप हमेशा लोगों को मदद करते हो और आप स्पिरिचुअली काफ़ी साउंड हो। यस, डेफिनेटली आप साउंड हो, इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हो, है ना। तो डेफिनेटली आई एम एग्री। ठीक है, सो इट इज़ अ सेफ फॉर यू टू बी अ पावरफुल एंड योर स्पिरिचुअल पावर ब्रिंग द ग्रेट ब्लेसिंग्स इन लविंग सर्विस टू द डिवाइन।
सो डेफिनेटली डिवाइन आपको खुद मैसेज दे रहा है कि आप जो हमेशा लाइट वर्कर का काम करते हो, लोगों को हमेशा जो मदद करते हो, आपका जो स्वभाव है, इसकी वजह से आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स तो हैं, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स तो आपके साथ है ना, बट फिर भी आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। साथ ही साथ गॉड बॉक्स से आपको मैसेज मिल रहा है कि आपकी अगर कुछ वरीज है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि आपके साथ कुछ धोखाधड़ी होने के चांसेस हैं, या आपको ऐसा लग रहा है, ऑलरेडी फीलिंग्स आ रही है कि कुछ तो गलत होने वाला है ना, तो ऑलरेडी वो चिंताएं जो है, आप देखो, आप तो मतलब हम तो सारे गॉड के ही बच्चे हैं, भगवान के ऑलरेडी हम बच्चे ही है भगवान के लिए ना, तो आप भगवान को ऑलरेडी मैसेज देना स्टार्ट कर दो कि आप मुझे हेल्प करो, मुझे डिवाइन हेल्प की ज़रूरत है, और जो भी गलत चीज़ें हैं वो उसको मैं लेट गो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो आपकी जो भी वरीज है, जो भी कंसर्न है, जो भी डिज़ायर्स है, वो एक पेपर पे आप लिख सकते हो, एक पीस ऑफ पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर आप लिख दीजिए, और एक स्पेशल कंटेनर को आप बना सकते हो जिसको हम बोलते हैं विश बॉक्स। तो आप कोई भी एक लकड़ी का विश बॉक्स लिख सकते हो, और आप उनके ऊपर, उसके अंदर आप वो चीज़ें डाल सकते हो। अगर आपने हीलिंग, अगर ऑलरेडी हीलर हो आप, ठीक है, तो आप उसको हील कर सकते हो, और आप उसके ऊपर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो आपके जो भी डिज़ायर्स है, जो भी आपने विश लिखी है उसको। अगर आप हीलर नहीं हो तो आप सिर्फ वो बॉक्स को एक अच्छे से भगवान जहाँ पे हम रखते हैं वैसे एक अच्छे से जगह पे उसको रखिए जहाँ पे वो डिस्टर्ब ना हो, उसको बार बार कोई यहाँ से वहाँ उठाए नहीं, सिर्फ आप ही उसको हाथ लगाओ, है ना, या उसी को आप मतलब एक ही जगह पे वो रहे, भगवान के मंदिर के आजू बाजू कहीं पे भी रख सकते हो आप। और हमेशा उसको आप जब भी आप भगवान के मतलब जब हम भगवान को नमस्कार करने जाते हैं तब आप उसको भी आप नमस्कार करके आप भगवान को बोल सकते हैं कि इसमें मेरी विश रख दी है, उसको आप नाम दे दीजिए कि गॉड बॉक्स करके, और वहाँ पे आपकी विशेष आप उस चिट में डालते जाइए। जब आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी आप उस विश चिट को आप जला के फेंक सकते हैं, ठीक है, जला दीजिए, और यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, एंजल्स को थैंक्स बोलिए, ठीक है। और जो बाकी जो विश जो कंप्लीट नहीं हुई है उनको आप वैसे ही रख सकते हो, ठीक है। और याद रखिए कि जब भी आप ये लिखोगे तब आपको उसको पॉजिटिव सेंटेंस में लिखना है कि वो मिल चुका है और आप काफ़ी खुश हो, है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो आपका काम कंप्लीट हो चुका है, ऐसा आपको लिखना है उसमें, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में लिखना है, उसमें नो नेवर ऐसी वाली चीज़ें नहीं आनी चाहिए उस सेंटेंस में, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है उसको, ठीक है। सो ये थी आपकी करियर के लिए रीडिंग। अब देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप, आपका रोमांटिक लाइफ कैसे होने वाला है इस मंथ में। ओके, चलिए देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसे रहेगा। ओके गाइज, आपको काफ़ी बैलेंस रहने की ज़रूरत है इस मंथ में। जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करोगे शायद आपको, और स्पिरिचुअलिटी को तो सरेंडर हो जाओ, ठीक है। डिवाइन, आप भले लाइट वर्कर हो, आप काफ़ी लोगों को मदद करते हो, बट आप ही के आजू बाजू के कुछ लोग आपको धोखा देने के या आपके ऊपर वॉच रख के बैठे हुए हैं कि आप कुछ गलती करो और वो आपको पकड़े और आपको नीचा दिखाए, ठीक है। हो सकता है आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो आपको आपकी खुद की एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस रखना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। तो आपको खुद को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, हार्ट चक्रा को कंट्रोल रखिए, थर्ड आई को भी आपके कंट्रोल करने की कोशिश करिए। ओवरऑल तो मैं बोलूँगी कि हम सभी को मेडिटेशन डेली करना चाहिए जिसके वजह से हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, ठीक है। ओवर इमोशनल ना होइए, कोई भी कुछ भी से मतलब सिचुएशन आए तो भी आपको नहीं होना है, ठीक है। जो भी आपका लव रिलेशनशिप है उसमें भी आपको थोड़ा सा इस मंथ में प्रैक्टिकल होके थोड़ा सा विचार करना है और आगे बढ़ना है। साथ ही साथ कुछ नए मैसेजेस या नए प्रपोजल्स आने की भी चांसेस है इस मंथ में, बट वो प्रपोजल्स क्यों आए, अचानक क्यों आए, अगर काफ़ी दिन से आप ट्राई कर रहे थे तभी नहीं मिले और अचानक अगर वो अभी आ रहे हैं तो उसके बारे में सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी आपको कि जो ऑलरेडी मैरिड कपल है, हो सकता है उनको ऐसा वहम हो या उनके साथ ऐसा हो सकता है कि उन प्रेगनेंसी की उनको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। अगर वो चीज़ मिल रही है तो उनको थोड़ी सी खुद की एनर्जी को बैलेंस लेना है, तुरंत उनको डॉक्टर के पास जाके आपको खुद को प्रॉपर मेडिसिन स्टार्ट करिएगा, ठीक है।
अगर आपको कुछ नया मैसेज एक्सपेक्टेड है और इससे अलावा मतलब प्रेगनेंसी के अलावा जो भी मैरिड कपल है अगर उनको कुछ गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है तो वो भी आने के चांसेस है। बट मेक श्योर जो भी आपके पास आ रहा है उसको आप थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचिए और ओवर एक्साइटेड ना हो। खुद के एनर्जीज को बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सो ये थी आपकी लव रिलेशनशिप के लिए रीडिंग और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए। चक्रा क्लियरिंग, परफेक्ट एंड आउटडोर्स। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको चक्रास क्लीनिंग की काफ़ी ज़रूरत है। हीलिंग करिए गाइस, हीलिंग करिए खुद की, स्टार्ट मेडिटेशन और साथ ही साथ आप आउटडोर्स का कार्ड एक आया है जिसमें आप फ्रेश एयर में जाइए। जैसे मतलब मेडिटेशन करने जाओगे तो आप हो सकता है ना कि मॉर्निंग के थोड़ा सा फ्रेश एयर में बैठे, गार्डन हो सकता है आपके सोसाइटी में या आजू बाजू में, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा नेचर में आपका जो स्ट्रेस है तो उसको रिलीव करने के लिए और खुद की एनर्जी को री एनहांस करने के लिए आप नेचर्स के थोड़ा सा नज़दीक जाके या कोई भी जो नेचुरल प्लेसेस होती है या फ्रेश एयर जहाँ पे मिलती है वहाँ पे आप जा सकते हो इफ़ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है हर जगह पे तो उसमें अगर आपको वो चीज़ पॉसिबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप आपके घर में ही कोई एक ऐसा प्लेस ढूंढ लीजिए या आप हमारी घर की बालकनीज़ होती है तो वहाँ पे भी आप अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हो। बट मेक श्योर अगर आप मॉर्निंग में करते हो तो मॉर्निंग में काफ़ी अच्छी खूबसूरत एक नज़ारा होता है, एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम खुद को इन जो हमारी जो स्ट्रेस होती है ना उसको रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। तो और नेचर की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, है ना। नेचर के साथ अच्छा टाइम होता है वो जुड़ने का, बिकॉज़ वो जो एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी शांत होता है और काफ़ी सुंदर भी होता है। जो उगता हुआ सूरज, उनकी एनर्जी, है ना। तो ये काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आप आउटडोर करके उन चीज़ों को अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये थी आपकी सजेशन फॉर जून मंथ लव रिलेशनशिप के लिए भी, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले मंथ की रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।